परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। क्रीं क्रीं भूतनाथाय नमः। ॐ त्रीं त्रीं त्रिजटाय नमः। ॐ लीं दिव्यचेतनानन्दाय नमः। ॐ सिद्धाश्रमस्य समस्तगुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। हम लोग गुरु गीता इस विषय पर कई दिनों से श्रवण मनन कर रहे हैं। मेरे पिताजी स्वामी दिव्य चेतनानंद, उनके बहुत सारे साधक शिष्यगण जो थे और गुरु भाई बहनों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि गुरु गीता पर बनाऊं वीडियोस। तो मेरी गुरु परंपरा में जितने मेरे गुरु हैं सबके चरणों में और जितने मेरे गुरु भाई बहन साधकगण हैं सबके हृदयों को प्रसन्नता मिले, इसलिए ये वाणी की सेवा आप सबको मैं समर्पित करती हूँ। गुरुजन प्रसन्न हो, अपना आशीर्वाद दें, अपनी तपस्या का अंश दें और हम इस गुरु गीता इस विषय पर बोल पाएँ। ये सब्जेक्ट साक्षात शिव जी ने बोला है, तो शिव जी की कही हुई वाणी पढ़ने में तो संस्कृत में है, पहले तो है इजी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ने में पहले संस्कृत में पढ़ना, फिर उसके बाद उसको समझना, उसके मीनिंग्स तो बहुत मिल जाते हैं ट्रांसलेशंस, लेकिन उसके भाव को समझना, अर्थ मिलते हैं, अंडरस्टैंड दिस, अर्थ मिलते हैं, लेकिन भावार्थ समझना कठिन है, भाव समझना कठिन है। गुरु गीता के हर एक श्लोक में, हर एक शब्द में इतने डीप रूटेड भाव हैं। भगवान शिव के मुख से निकली वाणी है, ये कोई इजी ट्रांसलेशन नहीं है। तो हम अपने आप को बस भगवान के चरणों में डालते हैं। अब जो भगवान शिव समझाना चाहें वो समझा दें। ठीक, चलिए अब जो हम श्लोक बोलने वाले हैं, ये श्लोक ज़्यादातर गुरु स्तोत्र इस प्रकार से ये पॉपुलर है। कई बार गुरु स्तोत्र हम लिखते हैं तो इसमें केवल इतने ही श्लोक बोले जाते हैं। पूरी गुरु गीता यदि कोई ना पढ़ पाए कोई बात नहीं है, इतने से श्लोक ये बहुत पॉपुलर है। गुरु स्तोत्रम आप गूगल करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो गुरु स्तोत्रम पढ़ना रोज, बहुत ही सुंदर स्तोत्र हैं। और एक तो श्लोक आप लोगों को सबको ही पता है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तो सबको ही पता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पूरे श्लोकों को पढ़ते हैं एक बार, उसके बाद उसके अर्थों पर मनन करते हैं। मननम यद्भवम कार्यम तद्वदामि महामते साधुत्वं च मया दृष्ट्वा त्वयि तिष्ठति साम्प्रतम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्तम्बुजसूर्यो य तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं य एव सर्वसम्प्राप्तिस्तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुर्कलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। स्थावरं जङ्गमं चैव तथा चैव चराचरं व्याप्तं येन जगत्सर्व तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढ तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त सर्वकर्मविदाहिने स्वात्मज्ञानप्रभावेण तस्मै श्रीगुरुवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। इतने सुंदर श्लोक हैं, इतने सुंदर भाव हैं, पढ़ते पढ़ते दिल भर आता है कभी कभी।
भगवान शिव ने कितनी कृपा की है, गुरु की महिमा इतने सरल शब्दों में कह दी, इतनी गूढ़ गूढ़ बातें कह दी। हम बोले भी तो क्या बोले। चलिए फिर भी प्रयास करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडल में, अखंड मंडलाकार, मंडल यानी हम लोग रहते हैं इस विश्वमंडल, भूमंडल, हम रहते हैं ना इस भूमंडल में। तो जो ये भूमंडल है यानी ये जो पृथ्वी है, या इस पृथ्वी के परे, या इस पृथ्वी के जो हमें दिखाई नहीं दे रहे उन लोकों में भी, वो भी सब मंडलाकार ही है। अखंड मंडलाकार मतलब ये पूरा विश्व एक मंडलाकार है, एक सर्कल जैसा है, और अखंड मतलब संपूर्ण, उसके अंदर जो तत्व व्याप्त है, सरल भाषा में इंग्लिश में कहा जाए तो ऑल परवेडिंग, ओमनी प्रेजेंट या सर्वव्यापी। जो तत्व सर्वव्यापी है किसके अंदर? चर और अचर में। चर क्या होते हैं? लिविंग बींग्स, हम लोग सब चलने फिरने वालों को चर कहते हैं। अचर जो नॉन लिविंग है, जैसे अचल हमारे हिंदी वर्ड में हो जाता है चल अचल, ठीक है ना। तो चर अचर, चर अचर के अंदर जो तत्व व्याप्त है वो तत्व जिसको कहते हैं गुरु तत्व, ठीक है। ऐसे जो गुरु तत्व है उसको नमस्कार है। अब चर अचर मतलब जीवित जो लिविंग है, जो नॉन लिविंग बीइंग है, जो जीवित है, जो जिंदा नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है कि गुरु को तुम ढूंढने जाओ, गुरु और भगवान एक ही हैं। हमने इतने श्लोक पढ़े पहले, गुरु शिव शक्ति, गुरु हरिहर तत्व, ये सब एक ही हैं। तो यदि कोई कहे आकाश में गुरु है, यस आकाश में गुरु तत्व है। कोई कहे पृथ्वी में गुरु तत्व है, यस पृथ्वी में गुरु तत्व है। अग्नि में गुरु तत्व है, यस अग्नि में गुरु तत्व है। कल मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, ये एक कपड़ा अगर कोई ले ले तो इसमें गुरु तत्व है, मैं तो इसमें से भी ज्ञान का तत्व निकाल करके आपको बताया। जहां नजर घुमाओ, जहां नजर घुमाओ ज्ञान रूपी गुरु तत्व है ही। किसी भी चीज को आप देखो गुरु तत्व है ही। हम लोग ज्ञानेश्वरी पढ़ते हैं, ज्ञानेश्वर संत ज्ञानेश्वर ने गाय के मुख से गीता बुलवा दी, गुरु तत्व है। गाय के मुख से गीता बुलवाना ये गुरु तत्व बोलता है। तो जहां देखो, जहां दृष्टि घुमाओ, चर अचर में एक ही तत्व है, बस गुरु तत्व। अब जैसे मैंने कहा आकाश में गुरु तत्व, एग्जाम्पल ही ले रहे हैं ना, उसको एनालाइज कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। मैंने बार बार सिखाया मनन करना। तो आकाश में आप बोलेंगे कहाँ गुरु तत्व है बताइए। अब आप आकाश देखिए, आकाश देखते ही आपको समझ में आएगा ना, शाम है कि सुबह है, सूर्यास्त कितने देर में हो सकता है, सूर्योदय कब हो सकता है। लोग कहते हैं ना पूरा वेदर कंडीशंस आकाश को देख करके बता देते हैं। बताते हैं कि नहीं बताते? तो वेदर कंडीशन आप आकाश को देख के बता रहे हो, तो ज्ञान कहाँ से मिल रहा है? आकाश से मिल रहा है ना। जैसे मैंने कहा अग्नि तत्व, उसमें गुरु है। अब बोलेंगे कहाँ से बताओ? कहीं दूर से आपको धुआं आते दिखाई दे तो आपको पता चल गया ना, वो धुआं यानी अग्नि से जुड़ा हुआ है, तो अग्नि तत्व है। अग्नि का एक दूसरा तत्व होता है ताप, जलन, गर्मी। कहीं आपको गर्मी दिखाई दे, अग्नि तत्व है ना। अच्छा, ये अभी मैं कहूँगी कि गुरु तत्व सब जगह व्यापी है, जैसे अग्नि तत्व सब जगह सर्वव्यापी है। आप कहेंगे सर्वव्यापी अग्नि तत्व कहाँ है? अरे हर लकड़ी के अंदर, हर पत्थर के अंदर अग्नि तत्व है। हमारे अपने अंदर अग्नि तत्व है। पत्थर दो लो, रगड़ो ऐसे जोर जोर से, निकलेगा ना उसमें से स्पार्क। टायर कभी रोड पर घिसती है, स्पार्क निकलते हैं ना अग्नि तत्व। लकड़ी ले लो, उसको घिस दो, ड्राई लकड़ी को, निकलेंगे ना उसमें से अग्नि तत्व। हमारे शरीर के अंदर जठर अग्नि है ना। तो अग्नि तत्व जैसे सर्वत्र फैला हुआ है, ऐसी गुरु तत्व सब कुछ सब जगह फैला हुआ है। और हर एक तत्व, हर एक चीज जीवन में, हर एक चीज, किसी भी चीज को आप उठा लो, उसमें से आपको ज्ञान मिलेगा, उसमें से आपको ज्ञान मिल सकता है। किसी पेड़ में से भी आपको ज्ञान मिल सकता है, किसी पशु में से भी आपको ज्ञान मिल सकता है, किसी मतलब किसी कोई रोड में कोई व्यक्ति है, उससे आप बात कर रहे हो, उसको ज्ञान मिल जाएगा।
ज्ञान का तत्व, गुरु तत्व सर्वत्र फैला हुआ है, हर एक जीव को ये गाइड कर रहा है। तो अचर, जो मैंने कहा ना, पहाड़ों में आप बैठो, पहाड़ों में आपको ज्ञान मिलेगा। हिमालय में चले जाओ, बैठे रहो, मेडिटेट करते रहो, पूरा ज्ञान ऐसे अपने अंदर आ जाएगा। गंगा जी के पास बैठो, गंगा जी के पास अपने आप ज्ञान आता है अंदर। आप हैरान हो जाएंगे, ये ज्ञान का तत्व, ये गुरु तत्व सर्वत्र, जो ये लिखा है अखंड मंडलाकारम, हर आकार में, चर में, अचर में जो तत्व व्याप्त है वो है गुरु तत्व। तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजः वेदांतं भुज सूर्यो य तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य मात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं स एव सर्वसंप्राप्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं कि हमारे गुरुदेव के चरण कमल वो ऐसे हैं, सर्वश्रुति शिरोरत्न, कि सभी जो श्रुतियाँ हैं, श्रुतियों से अर्थ होता है वेद, पुराण, निगम, आगम, जो भी स्क्रिप्चर्स, जितने भी गुरु के ज्ञान हैं उसको श्रुति के द्वारा लिया जाता है और उसको रिकॉर्ड किया गया है वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि जगहों में, संहिता, अलग अलग नाम दे करके। तो जो भी ये श्रुतियाँ हैं ये एक नदी के समान है, और उन श्रुतियों में से जो एक रत्न निकलता है, ये नदी, ये जो श्रुति रूपी जो नदी है, उसमें हमारे गुरुदेव के चरण ऐसे हैं जैसे कमल के जैसे, और इसमें से इनका जो रत्न है वो है साक्षात हमारे गुरुदेव के चरण कमल। तो सारी श्रुतियाँ आप पढ़ लो, कहने का अर्थ है सारी श्रुतियाँ आप पढ़ लो, सारे बुक्स आप पढ़ लो, सारे उपनिषद, सारे वेद पुराण मत डालो, पढ़ डालो लेकिन सब एक ही बात कहेंगे, क्या कहेंगे? गुरु से बढ़ करके कुछ नहीं है, गुरु के चरण कमलों से बढ़ करके कुछ नहीं है। आगे कहते हैं वेदांत पढ़ लो, वेदांतम भुज सूर्य, वेदांत भी एक समुद्र के जैसे ही है। उसके अंदर से कोई, वेदांत के अंदर से जब कोई किसी को ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान क्या है? अरे वो ज्ञान ही तो गुरु का प्रकाश है, वो ज्ञान ही तो सूर्य रूप में, गुरु रूप में प्रकट हुआ है। तो कहते हैं वेदांतम बुद्ध सूर्यो यस तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुदेव को नमस्कार है जो वेदांत रूपी सूर्य के समान है, या जो श्रुतियों के जिनके चरण कमल, केवल उनके चरण कमल याद करो गुरु के, कहते हैं जिनके चरण कमल श्रुति रूपी नदियों के रत्न के समान है, ऐसे गुरुदेव के चरण कमल को बारंबार नमस्कार है। केवल गुरु को स्मरण करने मात्र से, यस्य स्मरण मात्रेण, केवल गुरु के स्मरण करने मात्र से ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं, ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है। यह एव सर्व संप्राप्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। केवल गुरु के चरण कमलों का ध्यान करने से ज्ञान मिलता है, और जो भी आपकी इच्छा है सब कुछ आपको प्राप्त होता है। गुरुदेव कैसे हैं? हमारे ऐसे गुरुदेव को नमस्कार है। हमारे गुरुदेव कैसे हैं? चैतन्यम शाश्वतम, चैतन्य कॉन्शियसनेस, गुरु का आकार कॉन्शियसनेस, ठीक, सभी के अंदर जो है शाश्वत यानी परमानेंटली। गुरु, ये जो जीव हैं आएंगे जाएंगे, लेकिन गुरु तत्व हमेशा रहने वाला है। गुरु कभी शरीर भी छोड़ करके जाते हैं, जो संत हैं, महात्मा हैं, परमहंस, अमलात्मा, विमलात्मा संत लोग, ये शरीर भी छोड़ करके यदि जाते हैं, कहते हैं, लेकिन फिर भी उनका गुरु तत्व वो कभी नहीं जाता, वो वाणी रूप में रहते हैं। अब आप देखिए, अब हम ये गीता जी ये गुरु गीता पढ़ रहे हैं, तो ये साक्षात शिव जी की वाणी है ना, ये सूत जी के मुख से आई ना। अब सूत जी तो शरीर में है नहीं, लेकिन हमें मिल रही है, तो हुई ना ये ज्ञान, ये गुरु तत्व शाश्वत परमानेंट। हम भागवत खोल के बैठे, व्यासदेव की वाणी, हम गीता खोल करके बैठे, भगवान श्री कृष्ण की वाणी व्यासदेव ने लिखी हुई। तो सारी की सारी वाणियाँ ये सब गुरुओं के मुख से आई, ये गुरु तत्व, उसमें से ज्ञान ही तो निकल रहा है। तो गुरु तत्व जो है वो शाश्वत है, वो ज्ञान शाश्वत है, भले शरीर रहे या ना रहे गुरु का, लेकिन गुरु ने जो कह दिया, जो ज्ञान दे दिया, वो शाश्वत है, वो चैतन्य है, वो ज्ञान जीवित है, ज्ञान कभी मरता नहीं। गुरु का ज्ञान तो कभी मर ही नहीं सकता। गुरु ने जो दे दिया किसी को भी, वो शिष्य हमेशा याद करते रहे, गुरु का वो ज्ञान मुझे उस समय काम आया था। तो गुरु का ज्ञान, गुरु कुछ भी मुख से बोल दें,
वो अपने आप में चैतन्य, मतलब जागृत है, जागृत उसकी पोटेंसी बहुत हाई होती है। गुरु के शब्द, गुरु की वाणी, गुरु के अज्ञान, सब कुछ जागृत है, सब कुछ चैतन्य है। और गुरु का ज्ञान शाश्वत है, शांतम। और गुरु का विग्रह कैसा है? शांत विग्रह। गुरु का भी संसार के ये जो किलबिश होते हैं उनसे वो परेशान नहीं होते, उनको आप देखोगे तो आपको शांति मिलेगी। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम। हमारे गुरुदेव कैसे हैं? व्योमातीत। व्योम मतलब ये ईथर, हम इस ईथर में रहते हैं, जहाँ देखो आकाश है, आकाश। तो गुरु का ज्ञान केवल इस धरती के लिए नहीं है, इस आकाश के बियॉन्ड भी गुरु का ज्ञान चलता है। गुरु हर जगह है। जब हम मुक्तात्माओं की जो जर्नी होती है, जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हम एक लोक में जाते हैं। अगर जिन्होंने साधना की हो जीवन पर्यंत, और जब शरीर छोड़ते हैं अपने गुरु को स्मरण करते करते, तो जब वो शरीर छोड़ करके जाते हैं तो हम व्योमातीत, हम ब्रह्म ज्योति के बियॉन्ड, उसके आगे हम निकलते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ सिद्धों का लोक है। तो ये जो गुरुजन है वो उन सिद्धों के लोक में रहते हैं। तो जिनकी साधना करते 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 हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो गुरु का जो ज्ञान है, जो कह रहे हैं व्योमातीतम कि इस आकाश के भी परे, वो उनका ज्ञान है। ऐसे जो गुरु हमारे हैं उनको नमस्कार है। और कहते हैं नाद बिंदु कलातीतम। नाद यानी ओमकार का नाद, और बिंदु से ही ये सृष्टि शुरू होती है। शिव शक्ति के जहाँ जुड़ते हैं वो बिंदु की स्थिति होती है। और बिंदु और नाद, नाद वो स्वर है, पहला स्वर ओमकार का, जिससे सृष्टि पूरी शुरू होती है। तो कहते हैं नाद और बिंदु कलातीतम, इनसे भी कोई परे हम ध्यान अवस्था में जाते हैं तो हम उस पॉइंट तक पहुंचते हैं, उस नाद के उस पॉइंट, उस नाद को सुनते सुनते हम उस बिंदु तक पहुंचते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। दैट पॉइंट, उसको कहते हैं बिंदु। अब समझाया नहीं जा रहा है क्योंकि ये ध्यानावस्था की चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी जस्ट, और जनरली नाद मतलब वो एक पॉइंट, जब आप ध्यान करते हो ना, वो एक पॉइंट पे पहुंचते हो जहां आप अपने आप को भूल जाते हो और ज्ञान आपके अंदर प्रकट होता है। ज्ञान एक रोशनी जैसे प्रकट होता है, और उस क्षण में आपको आप कौन है पहले तो वो रियलाइजेशन होती है। फिर ये जगत कहाँ क्या है ये रियलाइजेशन होती है। जगत कहाँ से आया ये रियलाइजेशन होती है। वो जैसे आपके ज्ञान चक्षु खुल जाते हो, प्रज्ञा चक्षु खुल गई हो, दिव्य चक्षु खुल गए हो, ऐसी एक स्थिति होती है। उस पॉइंट पे पहुँचना, उसी को हम बिंदु कहते हैं, जहाँ से सब शुरुआत हुआ, जहाँ से सब कुछ आया, फिर हम वहीं पर पहुँच जाते हैं ध्यान की अवस्था से। तो नाद बिंदु कलातीतम, ये जो नाद है, ये ओमकार का साउंड है, ये सर्वत्र है, ये बाहर भी सुनाई देता है, ये हमारे अंदर भी है। तो जो ध्यान अवस्था में हम जब समाधि में जाते हैं, हम तुरीय अवस्था में जाते हैं, हम नाद सुनते 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 हम बिंदु तक पहुँचते हैं। बिंदु तक पहुँचने के बाद वहाँ पर हमें ब्रह्म ज्योति, हमें आनंद रूप, हमें वो अनुभव होता है। लेकिन कहते हैं गुरु जी तो हमारे उसके भी बियॉन्ड है, उसके भी बियॉन्ड है। तो उस ब्रह्म ज्योति के बियॉन्ड जो तत्व है उसको कहते हैं नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुदेव को नमस्कार। स्थावरम जंगमम चैव तथा चैव चराचरम व्याप्तम येन जगत सर्वम तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरुदेव स्थावर, जंगम और चर अचर सब में व्याप्त हैं। और ऐसे जो गुरु हैं जो सर्वत्र व्याप्त हैं, मतलब हर जगह फैले हुए हैं, ऐसे गुरु तत्व को, ऐसे गुरुदेव को नमस्कार है। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषितः भुक्ति मुक्ति प्रदाता च यस् तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरुदेव ज्ञान और शक्ति, इनके ऊपर उन्होंने आरूढ़ किया है, उनके ऊपर वो ज्ञान और शक्ति के ऊपर हैं। और तत्व माला विभूषिता, उन्होंने माला पहनी है, किसकी? तत्व की पहनी है। और जो गुरुदेव हमारे भुक्ति और मुक्ति, भोग और मोक्ष दोनों देने में सक्षम है, ऐसे हमारे गुरुदेव, उनको बारंबार नमस्कार है। अनेक जन्म का संप्राप्त सर्वकर्म विदाहिने स्वात्मज्ञान प्रभावेण तस्मै श्री गुरुवे नमः। कई कई जन्मों के जो हमारे कर्मफल हैं उनको जो जला दे, उनको जो समाप्त कर दे, और
हमें आत्मानुभूति करा दे, हमें सेल्फ रियलाइजेशन तक जो ले जाए, ऐसे जो गुरुदेव हैं उनको बारंबार नमस्कार है। गुरु से अधिक कोई तत्व नहीं, ये बहुत 2 लाइन इंपॉर्टेंट है। न गुरोर अधिकम तत्वम न गुरोर अधिकम तपः। गुरु से अधिक और कोई तत्व है नहीं, और कोई तपस्या गुरु से अधिक नहीं। तत्वम ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारे ज्ञानों का निचोड़ और जो तत्व वो केवल एक ही है, गुरु। अगर किसी ने केवल जीवन में अपने गुरु साधना की, गुरु सेवा की, गुरु को स्मरण किया, उसको सब कुछ मिल गया। अलग अलग मंत्र जपने की भी जरूरत नहीं, लेकिन ये फेथ आना चाहिए गुरु में। प्रॉब्लम यहाँ होती है कि हमें गुरु पर फेथ नहीं होता। हम बोलते हैं गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, लेकिन फिर हम घूमते रहते हैं, यहाँ भटकते हैं। लेकिन जिस किसी व्यक्ति को अपने गुरु पर फेथ आ गया, और ये लाइन पर न गुरोर अधिकम तत्वम, गुरु से अधिक कुछ और है नहीं, न गुरोर अधिकम तपः, और कोई बड़ी तपस्या नहीं, केवल गुरु की सेवा, गुरु का चिंतन, गुरु का मनन, और इससे बढ़कर के कोई ज्ञान नहीं। केवल किसी ने गुरु गीता के तत्वों को समझ लिया और गुरु को जान लिया, कहते हैं ऐसे गुरुदेव जो सब कुछ देने में तत्पर हैं, ऐसे गुरुदेव हैं जो हमारे उनसे अधिक कुछ भी नहीं है। ऐसे गुरुदेव को नमस्कार है। मेरे आगे लिखते हैं लास्ट वाली लाइन, मन नाथ श्री जगन्नाथो मद गुरु श्री जगत गुरु। मेरे नाथ तो श्री गुरु हैं, मेरे जगन्नाथ तो श्री गुरु हैं। अब देखिए यहाँ पर नाथ यानी शिवजी, नाथ संप्रदाय के नाथ शिवजी हैं अघोर रूप में, और यहाँ पर 2 नाम लिया है, नाथ भी लिया, जगन्नाथ भी लिया। जगन्नाथ बोलेंगे तो पूरी के जगन्नाथ, विष्णु हरि तत्व आ गए ना, तो हर तत्व हरि तत्व। तो कहते हैं मेरे नाथ भी गुरु हैं, मेरे जगन्नाथ भी गुरु हैं, मत गुरु सी जगत गुरु। और जगत के कोई गुरु हैं, सारे गुरु जितने भी हैं, सारे गुरु के गुरु जगत गुरु वो मेरे गुरु हैं। क्यों भाई, गुरु तो सब सर्वत्र व्याप्त है, इसीलिए ममात्मा सर्वभूत आत्मा। और मेरे ये जो जगत गुरु हैं, ये मेरे हृदय में, मेरे आत्मा में है, और मेरे साथ साथ जितने आत्माएं हैं, सर्वात्मा, सभी रूपों में हमें एक ही दर्शन होता है, हमारे गुरु का दर्शन होता है। मन नाथ श्री जगन्नाथ हो, मेरे गुरु मेरे नाथ और जगत के नाथ हैं। मेरे गुरु जगत के गुरु हैं, मेरे गुरु मेरी आत्मा है, और मेरे गुरु सर्वात्मा है। ऐसे हमारे गुरु को बारंबार नमस्कार है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे के श्लोकों को नेक्स्ट वीडियो में।